हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी कि ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी, इसमें क्या सबक है इस्लामिक ममालिक के लिए और क्या करना चाहिए पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक को, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं पिछले कुछ अरसे में और जो मुस्तकबिल में जिनके बारे में शकूक व शुबहात तो नहीं, तकरीबन यकीन ही है कि होंगी, उस पर भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दफ़ाई तजज़ियाकार हैं, और डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल, प्रोफेसर हैं कायद यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशंस के और माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। हमारा आज का हॉट इशू होगा खित्ते में कशीदगी, पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। कुछ इतलात हैं कि वो चले गए हैं, कुछ ये है कि अभी एक और मुल्क से होते हुए वहाँ जाएंगे, और क्या वहाँ पे डिस्कशन होगी, इस पे हम बात करेंगे। हमारे आज के हॉट इशू में पाकिस्तान का वफ्द भी बाहर गया हुआ है अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के दौरे पे पाकिस्तान के बारे में ब्रीफ करने में, और हमें उस वफ्द के एक अहम रुकन खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वज़ीर दिफा व साबिक वज़ीर ख़ारजा, वो ज्वाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी बहुत वाज़ेह है। जो इसराइल ने कल रात हमला किया और उसमें उसने ईरान की टॉप की मिलिट्री क़यादत तमाम की तमाम ख़त्म कर दी और उनके जौहरी प्रोग्राम पे हमला किया, ना सिर्फ तनसीबात पे बल्कि जो टॉप के साइंटिस्ट थे उनको भी शहीद कर दिया गया। और इसका जवाब जो है ईरान अभी तक सही तरीके से नहीं दे सका, ना ही वो अपना डिफेंस कर सका, ना ही उनके पास इतनी इंटेलिजेंस थी, क्योंकि सब लोग उनके शायद एक ही जगह मौजूद थे या उन जगहों पे थे जिनकी इतलात इसराइल के पास थी। और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में दफ़ाई तजज़ियाकार इस बात पर हैरानगी का इज़हार कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी ज़्यादा टेंशन थी दोनों ममालिक के दरमियान, हमले की इतला आ चुकी थी, इसके बावजूद जो ईरान की टॉप मिलिट्री कमांड है उसने अपनी हिफाजत के लिए कुछ इकदाम नहीं किए, तो जाहिर है मुल्क की हिफाजत फिर कैसे होती। और एक ख़बर यह भी है कि मोसाद के कुछ एजेंट ईरान में पहले ही दाखिल हो चुके थे और वो कुछ ड्रोन्स भी ईरान के अंदर स्मगल कर चुके थे, और उन्होंने उसी तरह की कार्रवाई की जिस तरह की कार्रवाई यूक्रेन ने रशिया के ख़िलाफ़ की थी कुछ दिन पहले, जिसमें उसने रशिया के 40 तैयारे तबाह कर दिए थे। और इसी तरह इन्होंने भी एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान का है, इसराइली एजेंटों ने वो ईरान के अंदर घुस के वहाँ पे तबाह कर दिया। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच किया है। उन्होंने कहा है कि ये दहशतगर्दी है और टारगेटेड असैसिनेशन है लोगों की ईरान के अंदर और सिविलियंस की और सीनियर ऑफिशियल्स की, और इस पर सिक्योरिटी काउंसिल को फौरी तौर पे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, उसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जो इससे अहम बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के सदर, उन्होंने बहुत सख्त वार्निंग दी है और उन्होंने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है, हम इसके बारे में ईरान को कहते रहे हैं कि हमारा असला बहुत ख़तरनाक है और वो इसराइल के पास है और इसराइल को वो हथियार चलाने आते हैं, तो आप हमसे फ़ौरन मुआहिदा कर लें। लेकिन ईरान ने मुआहिदा नहीं किया और नारों पे ज़्यादा उन्होंने तवज्जो रखी, और उन्होंने कहा कि जो नारे मारते थे, जो बहुत बहादुरी की बातें करते थे, ट्रंप ने ये कहा है कि वो अब डेड हैं, मर चुके हैं। बहुत ही एक क्रूअल बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन उन्होंने की है ये, और उन्होंने कहा है कि ये इससे भी बुरा होगा अब ईरान के साथ, और अभी भी उनके पास वक्त है कि अगर वो मौत से और डिस्ट्रक्शन से बचना चाहते हैं तो वो हमारे साथ मुआहिदा कर लें और डील कर लें, तभी ईरान की जो एक एम्पायर है वो बच पाएगी। तो ये है वो सूरत हाल, ये है वो बैकग्राउंड जो धमकी दी गई है ईरान को कि अभी भी वक्त है, समझें। मैं बात का आगाज़ करूँगा जाहिद महमूद साहब, आपने देखा जो कुछ हुआ है। हमारा सवाल पहला यही है कि ईरान की इंटेलिजेंस की और सिक्योरिटी की नाकामी है, आपके ख़्याल में ये इतनी ये नाअहली है या सुस्ती है, क्या कह सकते हैं, इसको समझ नहीं आ रही, आप कुछ बताएंगे इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, इस वक्त हमारा पूरा रीजन जो है वो एक जॉइंट एप्लीकेशन की नजर हुआ जी। एक जॉइंट एप्लीकेशन जो मैं कह रहा हूँ, ये जो ज़ायनिज़्म है, जो यहूद और हनूद, हिंदू ज़ायनिज़्म और जूइश ज़ायनिज़्म, इसकी जॉइंट एप्लीकेशन हो रही है हमारे खित्ते में और इस्लाम के खिलाफ, और पाकिस्तान, ईरान, ये उसके टारगेट्स हैं जी। हमने कुछ अर्सा पहले अभी जो दुत्वा की सेफ्रेनाइज्ड एप्लीकेशन थी उसको देखा,
और अब हमने जो यहूदी जो ज़ायनिज़्म की एप्लीकेशन है उसको देख रहे हैं, और ये जॉइंट एफर्ट के साथ हो रहा है, दे आर कोलैबोरेटिंग, और इसको टेसिट अप्रूवल भी हासिल है जी। जिन फोर्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने अभी अमेरिका का जिक्र किया, लेकिन इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट चूंकि रिस्पॉन्स डिफरेंट था, पीपल वर अलर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका रिजल्ट डिफरेंट है। इट इज़ अ बिग फेलियर जी, बहुत फेलियर है। और इंग्रेस जो है वो ईरान को समझ आ जाना चाहिए था, जब एक टॉप लीडर यहाँ पर मारे गए थे, आपको याद होगा, ईरान के ईरान बीच। में, ठीक, जी जी तो जी जी। उनको 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 अच्छा इस चीज का अंदाजा डॉक्टर लगा जफर लेना साहब, चाहिए था कि जी इजराइल की इंग्रेस डीप इंग्रेस हो चुकी है, प्लस उनको सपोर्ट हासिल है जी ठीक रॉ की। ठीक, रॉ के ऑलरेडी एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ईरान के अंदर मौजूद हैं, कभी वो चाबहार के प्रोजेक्ट में, सोशल प्रोजेक्ट्स में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके बीच में ऑलरेडी, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बिटवीन रॉ एंड मोसाद के बीच पे जी, जो इंटेलिजेंस एक नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप कहना चाहते हैं कि रॉ और मोसाद का आपस में ताउन है ईरान के ख़िलाफ़, भी बहुत अजीब बात है, क्योंकि ईरान और इंडिया की तो बड़ी दोस्ती है। और 8 मई को जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग जारी थी, उस दौरान ईरान ने MOU साइन किए इंडिया के साथ, वहाँ जाके उनके वज़ीर ख़ारजा ने